नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जॉब वेबसाइट की सीरीज़ में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले किस तरह से आप अपने डोमेन के अंदर मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बेनिफिट क्या हैं और किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कंप्लीट सेटअप कर सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिए। इसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप GoDaddy का डोमेन नेमशिप की वेब होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से आप बिल्कुल फ्री वाला सर्टिफिकेट आप अपने डोमेन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कार्ड के अंदर आपको इसका जो लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक जो पहली मेथड होती है जिसके अंदर आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करना है। इसके बाद जो दूसरी मेथड होती है जिसके अंदर आपको आपका वर्डप्रेस मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब देखिए, मैं आपको जो दोनों मेथड में से कौन सी मेथड हाईली रिकमेंड करता हूँ वो है दूसरी वाली। इसका बेनिफिट की हम बात करें तो देखिए, अगर आप अपना वर्डप्रेस आपके डोमेन के अंदर मैन्युअली इंस्टॉल करते हो, मैन्युअली का मतलब ये होता है कि आपका खुद आप डेटाबेस बनाओगे, इसके बाद वर्डप्रेस को डाउनलोड करोगे और इसके बाद जाके जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट लाइव होगी। तो इस केस में आपको बेनिफिट तब होगा जब आप अपनी वेबसाइट को किसी क्लाउड होस्टिंग या तो दूसरी होस्टिंग के अंदर माइग्रेट करते हो, तब आपको इसका बहुत ही बेनिफिट होगा। और अगर आपको जो सब कुछ आपको पहले से ही पता है कि आपका डेटाबेस कौन सा है, आपकी फाइल कहाँ पर, आसानी से कम टाइम में और विदाउट डाउन टाइम आप अपनी वेबसाइट को किसी भी होस्टिंग के अंदर माइग्रेट कर पाओगे। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आप यूज़ करते हो किसी थर्ड पार्टी ऐप का, जैसे कि सॉफ्टक्लूज हो गया और इसके अलावा बहुत ही सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, तो इस केस में वो ऑटोमेटिक आपका डेटाबेस बनाते हैं। इसके बाद जो इसकी फाइल भी ऑटोमेटिक जनरेट होती है और इसके बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन यानी कि ईमेल वगैरह, वो अपने पास रखते हैं और आपको जो बार बार वो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं वगैरह। तो ये जो मैं आपको ये मेथड मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि किस तरह से आप वर्डप्रेस मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो आपके डोमेन के अंदर। तो सबसे पहले तो वर्डप्रेस आपको खुद डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा गूगल, और गूगल के अंदर आपको लिखना है वर्डप्रेस। तो यहाँ पर सिंपल wordpress.org, या तो आप वर्डप्रेस भी लिख सकते हो। तो wordpress.org की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इसके बाद सिंपल आपको गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट फ्रेश वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए, यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस 5.0.3 हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए, वर्डप्रेस डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड भी हो चुका है। इसके बाद आपका आगे का स्टेप होता है, आपको जाना पड़ेगा आपके CPanel में। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका डेटाबेस बनाना है। अब देखिए, अगर आप मैन्युअली डेटाबेस बनाते हो तो इसका आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको ये आसानी से आप इसे मैनेज कर पाओगे। इसके बाद आपको अगर कई बार जो आपकी वेबसाइट है वो दूसरी होस्टिंग के अंदर ट्रांसफ़र करनी होती है, तब आसानी से आपका डेटाबेस आपको मिल जाएगा और आसानी से आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देखिए, हमारी वेबसाइट है नौकरी फेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल हम लिख लेते हैं NF यानी कि नौकरी फेस्ट। इसके बाद आपको क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। तो ये जो है वो हमारे डेटाबेस का नाम है। इसके बाद हम गो बैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक यूज़र ऐड करेंगे। देखिए, आपको दिख देगा ऐड यूज़र। तो यूज़र नेम भी सेम रखेंगे NF, यानी कि इसे आप आसानी से रिमेंबर रख सको। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको जो भी पसंद करना है वो यहाँ पर रख सकते हो। देखिए, मैंने पासवर्ड भी चूज़ कर लिया। इसके बाद आपको क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपका यूज़र और इसके बाद आपका डेटाबेस। अब आप अगर आपकी वेबसाइट को किसी भी क्लाउड होस्टिंग या तो किसी भी दूसरी होस्टिंग की तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो आसानी से आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर पाओगे। इसके बाद जो रिसेंटली आपने डेटाबेस बनाया है, इसको यहाँ पर आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं NF और आपका यूज़र NF, और इसके बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक करके ये जो पर्टिकुलर यूज़र है इसको सभी प्रिविलेज दे रहे हैं और इसके बाद आपको मेक चेंजेस पे क्लिक करना है। तो अब आप इस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो। तो बस सिंपल प्रोसेस है डेटाबेस बनाने की। तो हमने डेटाबेस सक्सेसफुली बना दिए। उसके बाद आपका आगे का स्टेप होता है, आपको ओपन करना पड़ेगा आपका फाइल मैनेजर, क्योंकि जो रिसेंटली आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया है wordpress.org से, इसको अपलोड करना है। तो सिंपल है, आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले तो आपके डाउनलोड फोल्डर पे, और यहाँ पर आपको दिखा देगा आपका डाउनलोड फोल्डर। इसके बाद यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर आप सब कुछ मैन्युअली कर लीजिए,
ताकि आपको आपके फाइल मैनेजर में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड वर्क ना करना पड़े। जैसे कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं वो यहाँ पर एडिट कर दीजिए। देखिए ये वाली आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है रीनेम, और यहाँ पर आप सैम्पल रिमूव कर दीजिए। इसके बाद इसको आपको एडिट मोड में ओपन करना है और यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड वो लिख दीजिए। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पर था, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, इसके बाद अंडरस्कोर नौकरी पेस्ट, इस तरह से। इसी तरह से सेम वे में हमारा जो यूज़र नेम भी था डेटाबेस यूज़र नेम, तो यहाँ पर आपको देखा DB यूज़र हम रख देते हैं। इसके बाद आपको मैं पासवर्ड बाद में लिख दूँ। इससे पहले तो आपको जो आपका टेबल प्रीफिक्स है वो हम एनअप कर देते हैं नौकरी पेस्ट, और यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख देता हूँ और इसके बाद फाइल को सेव कर देता हूँ। ये मैंने सक्सेसफुली पासवर्ड लिख के फाइल को सेव कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आपकी CPanel में जाके कुछ भी नहीं करना है। सिंपल राइट क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको एड टू आर्काइव क्लिक करना है, जिप फाइल और ओके। तो जो आपकी एक जिप फाइल बन जाएगी वर्डप्रेस की, जो कि जिसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑलरेडी आपने एडिट करके रखी है, क्योंकि बाद में आपको इसे एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको जो आपका URL है वो एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी जिप फाइल रेडी हो चुकी है। इसके बाद जाना पड़ेगा आपको आपकी CPanel में, वहाँ जाके आपको सिंपल अपलोड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल, इसके बाद डाउनलोड, और ये वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर जो wordpress.zip है इसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, और ये यहाँ पर थोड़ी देर के बाद सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो देखिए फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसे रीलोड करते हैं, और यहाँ पर जो आपका वर्डप्रेस का जिप होगा इसको यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल जो जिप फाइल इसे यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आपको वर्डप्रेस की फोल्डर में जाना है, सिलेक्ट ऑल, इसके बाद मूव, और यहाँ पर आपको एक स्टेप बैक में इसे मूव कर देना है। तो यहाँ पर हम सिंपल इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आपको मूव फाइल पे क्लिक करना है, और जो आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है इसे आपको डिलीट करना है। और देखिए मैं आपको एक बताता हूँ सिक्योरिटी टिप, कभी भी आप मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करो तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की .zip फाइल आपके सर्वर के अंदर रहनी नहीं चाहिए, वरना किसी भी यूज़र आपकी जो जिप फाइल को डाउनलोड करके आपके डेटाबेस के यूज़र ने पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर सकता है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी टिप है, क्योंकि बहुत ही सारे यूज़र वहाँ पर गलती करते हैं, wordpress.zip या तो किसी भी प्रकार की थीम वगैरह वो जिप फाइल डिलीट नहीं करते अपने सर्वर में से, तो बाद में इसको प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए जो सक्सेसफुली फाइल अपलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, मूव करने के बाद आपको जाना पड़ेगा आपके डोमेन पे, और वहाँ से के सिंपल आपको एक बार रिफ्रेश करना है। लेकिन आपको बहुत ही ध्यान रखना है, अगर आपने आपके डोमेन के अंदर पहले से सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके रखा है, यानी कि HTTPS के साथ आपका डोमेन ओपन होता है, तो आपको विदाउट HTTPS ओपन नहीं करना है। तो सिंपल आपको HTTPS का साथ आपका डोमेन विजिट करना है और यहाँ पर आपको इस बार रिफ्रेश करना है। तो जो आपकी मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए जैसे हमने डोमेन को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको एरर दिखा देगी। यहाँ पर ये वर्डप्रेस आपको कह रहा है कि आपकी जो WP कॉन्फ़िग फाइल है वो वर्क नहीं कर रही है। इसका मतलब कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की एरर है। और देखिए मैं इसे स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा एरर आए तो आसानी से आप इसे सोल्व कर पाएँ। तो क्या करना है, सिंपल आपको जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर में। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो आपके WP कॉन्फ़िग फाइल है वो सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि जब हमने इसे रीनेम किया था तो यहाँ पर डैश रह गया, सिंपल रिमूव कर दीजिए। इसके बाद रीनेम, और आपको अब इसे रिफ्रेश करना है। तो देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो आपको देखा जाएगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन एरर आ सकते हैं, आपको सिंपल इसे एनालाइज करना है तो आसानी से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद आपका टाइटल यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर हम टाइटल रखते हैं नौकरी फेस्ट, जो कि हमारी डोमेन का नाम है, इस तरह से नौकरी फेस्ट। इसके बाद यूज़र नेम भी नौकरी फेस्ट, और यहाँ पर मैं पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ईमेल होगा वो होगा नौकरी फेस्ट, इसके बाद gmail.com, इस तरह से। इसके बाद सिंपल आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद सिंपल आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम और इसके बाद जो भी आपने पासवर्ड चूज़ किया था इंस्टॉलेशन के टाइम, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर चूज़ करना है।
तो आसानी से आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब देखिए जो मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस दिखाई, इसे कहते हैं मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। और अगर आप किसी ऐप का यूज़ करते हैं तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है बहुत ही फास्ट। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट माइग्रेट करते हो तब बहुत ही टाइम लगेगा और आपकी वेबसाइट बहुत ही डाउन रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, जो कि मैंने आज के वीडियो के अंदर आपको सिखाया। इस तरह से आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपके CPanel की मदद से, तो आपको बाद में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आज के वीडियो यही तक था। आने वाले वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर सकते हो जॉब की वेबसाइट के लिए, यानी कि मैं आपको एक अमेजिंग थीम बताऊंगा, इसकी मदद से हम जॉब की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो ये सब के बारे में जानने के लिए आपको आने वाला वीडियो देखना जरूरी है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।